नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का जो यस बैच स्टार्ट करा है। तो उसकी क्लास नंबर 42 है। इससे पहले हमने 41 क्लासेज अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट करें। और ये बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा ये क्लास ITI MMB, ITBP MMB, SSB MMB, CRPF, VSF व्हीकल मैकेनिक के अलावा डीजल मैकेनिक और ITI मोटर मैकेनिक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो को देखें। शुरू करते हैं। अगर आपने फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, एज अ रिजल्ट ऑफ डेटोनेशन इन एन IC इंजन विच पैरामीटर अटेंड अ वेरी हाई वैल्यू। तो पीक प्रेशर, रेट ऑफ राइज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर या फिर पीक टेम्परेचर। तो हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। तो एक IC इंजन में विस्फोट के परिणाम स्वरूप किस पैरामीटर की मान बहुत उच्च होती है। तो किसकी होती है? पीक प्रेशर की, यानी कि चरम दाब की पीक प्रेशर, दबाव की वृद्धि यानी कि प्रेशर इंक्रीज होगा, या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या फिर पीक टेम्परेचर होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, द अकोमुलेशन ऑफ कार्बन इन अ सिलेंडर रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ। तो क्लियरेंस वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इग्निशन टाइमिंग को इंक्रीज करेगा, इग्निशन टाइम, या फिर इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करेगा। तो क्या पूछ रहा है, सिलेंडर में कार्बन का संचयन करने से क्या वृद्धि होती है। तो कार्बन अगर डिपॉजिट हो जाता है, कार्बन जमा हो जाता है सिलेंडर में, तो क्या होता है। तो क्लियरेंस आयतन बढ़ता है, आयतनिक दक्षता क्षमता बढ़ती है, या इग्निशन टाइम बढ़ता है, या फिर कंप्रेशन रेशियो इफेक्टिव होता है। तो क्या होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो अफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता है अगर कार्बन जमा हो जाएगा सिलेंडर में तो क्या कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाता है, कंप्रेशन प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is false? Some of the methods used to reduce diesel smoke are as follows. तो using additive in the fuel, increasing the compression ratio, adherence to proper fuel specification, या avoidance of overloading। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। डीजल धुंधलापन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विधियां निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन है, ईंधन में योजकों का उपयोग करना, या दबाव अनुपात बढ़ाना, या उचित ईंधन विनिर्देशों का पालन करना, या ओवरलोडिंग से बचना। तो क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव अनुपात बढ़ाना, यानी कि जो कंप्रेशन रेशियो है उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम अ डीजल इंजन इज जनरली। तो जो एग्जॉस्ट गैस होती है डीजल इंजन की, उसका कलर कौन सा होता है सामान्य तौर पे। तो वाइट होता है, ब्लूइश होता है, ब्लैक होता है, या फिर वॉयलेट होता है। तो डीजल इंजन से निकलने वाले धुएं का रंग सामान्य रूप से होता है, तो कौन सा होता है, सफ़ेद, नीला, काला, या फिर बैंगनी। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा काला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक। तो क्या जो एग्जॉस्ट से निकलता है डीजल इंजन के एग्जॉस्ट से, वो ब्लैक स्मोक निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ टेस्टिंग एन इंटरनल कंबशन इंजन इज। तो इंटरनल कंबशन इंजन की टेस्टिंग का क्या उद्देश्य होता है। टू डिटरमाइन इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय कैलकुलेशन। नेक्स्ट है, टू कंफर्म द डाटा यूज्ड इन डिजाइन, द वैलिडिटी ऑफ विच मे बी डाउटफुल। सी है, टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। लास्ट है, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंतरिक दहन इंजन का परीक्षण करने का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज होता है IC इंजन के टेस्टिंग का। तो ऑप्शन है, गणनाओं द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकने वाली जानकारी को निर्धारित करना, यानी कि जिसको हम कैलकुलेशन से नहीं निकाल सकते, उसका डाटा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, डिजाइन में प्रयुक्त डेटा की पुष्टि करना जिसकी वैधता संदिग्ध हो सकती है। तो क्या जो डिजाइन है उस पर उसकी कैलकुलेशन की वेरीफाई करना। नेक्स्ट है, इंजन के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक को संतुष्ट करना। या लास्ट है, उपरोक्त सभी। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इन आईसी इंजन इज लोअर देन इट्स एफिशिएंसी विल। तो क्या जो आईसी इंजन में इनटेक का एयर का टेम्परेचर लो है यानी कि कम है, तो उसकी एफिशिएंसी में क्या होगा? तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, घटेगी यानी कि इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम यानी कि समान रहेगी, या इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज यानी कि पहले इंक्रीज होगी उसके कुछ सीमा तक, उसके बाद कम हो जाएगी। तो क्या होगा अगर इनटेक एयर का टेम्परेचर, यदि आईसी इंजन में हवा के तापमान को कम कर दिया जाता है तो उसका प्रदर्शनशीलता में क्या परिवर्तन होता है? तो आपको पता है अगर इनटेक एयर ठंडी रहेगी तो उसका क्या एफिशिएंसी, आईसी इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल इज दैट। तो गैसियस फ्यूल का एडवांटेज क्या होता है? ऑप्शंस है, इट कैन बी स्टोर्ड इजीली, इट कैन मिक्स इजीली विद एयर, इट कैन डिस्प्लेस मोर एयर फ्रॉम द इंजन, ये लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन यानी कि ये सभी सही है। गैसीय ईंधन का लाभ है, तो क्या लाभ है गैसीय ईंधन का? इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है यानी कि स्टोर किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट है, यह आसानी से हवा के साथ मिश्रित हो सकता है यानी कि एयर के साथ मिक्स हो जाती है जल्दी से। सी है, या इंजन से अधिक हवा को बाहर निकाल सकता है। तो जो क्या गैसियस फ्यूल होता है वो क्या जो हवा है इंजन की वो ज़्यादा बाहर निकाल सकता है। या लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आसानी से हवा के साथ मिश्रित हो सकता है यानी कि इट कैन मिक्स इजीली विद एयर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ऑयल इन द टर्बोचार्जर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो टर्बोचार्जर में तेल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है टर्बोचार्जर में तेल का उपयोग करने का? ऑप्शन है, इट इज लुब्रिकेंट फॉर द बेरिंग यानी कि ये बेरिंग को लुब्रिकेंट करता है, स्नेहन प्रदान करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है, या बोथ दोनों, या केवल एक ए वाला ही सही है। तो क्या उद्देश्य होता है टर्बोचार्जर में ऑयल का? तो इससे बेरिंग के लिए स्नेहक होता है, शीतलन होता है, या दोनों सही है, या केवल एक ए वाला ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी कि जो ऑयल होता है वो क्या करता है, एक तो टर्बोचार्जर को कूलिंग का काम भी करता है और दूसरा लुब्रिकेशन का काम भी करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ट्विन स्क्रोल टर्बो ओवर अ सिंगल स्क्रोल। तो इट प्रोवाइड्स अ मोर कांस्टेंट फीड ऑफ एयर एनर्जी टू द व्हील मेकिंग द टर्बो मोर एफिशिएंट। सेकंड ऑप्शन है, टू इज ऑलवेज बेटर देन वन। नेक्स्ट है, इट अलाउज फॉर बूस्टिंग ओवर अ लार्जर रेंज ऑफ इंजन स्पीड। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो एकल स्क्रॉल के मुकाबले ट्विन स्क्रॉल टर्बो का लाभ क्या होता है? तो क्या लाभ होता है? यह पहिए को हवा ऊर्जा के लिए एक निरंतर फीड प्रदान करता है जिससे टर्बो अधिक कुशल बनता है। नेक्स्ट है, दो हमेशा एक से बेहतर होते हैं यानी कि जो बोलते हैं एक से भले दो, वही वाला मतलब है इसका ऑप्शन का। नेक्स्ट है, यह इंजन की वेगों के एक बड़े सीमा पर बढ़ाव की अनुमति देता है। यह लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पहिए को हवा ऊर्जा के लिए निरंतर फीड प्रदान करता है जिससे टर्बो अधिक कुशल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए में क्या है, इट प्रोवाइड्स अ मोर कांस्टेंट फीड ऑफ एयर इन एनर्जी टू व्हील मेकिंग द टर्बो मोर एफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वीजीटी मीन्स। तो वीजीटी का पूरा नाम बताना है यानी कि वीजीटी का अर्थ क्या होता है। तो वेरी गुड टर्बोचार्जर होता है, वर्सेटाइल जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर होता है, वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर होता है, या वॉल्यूम जनरेटेड टर्बोचार्जर होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर। तो टर्बोचार्जर का वीजीटी का अर्थ क्या होता है? वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तनशील ज्यामितीय टर्बोचार्जर। ये आप इंग्लिश में ही इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वीजी इज बेस्ड ऑन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ।
तो वीजी का जो कॉन्सेप्ट है बेनिफिट का वो क्या है? 2 बिग टर्बोचार्जर इन वन, 2 small turbocharger in one, combination of big and small turbocharger in one, achieving fast turbocharger reaction time along with achieving relative high flow capacity, या none of the above, लास्ट ऑप्शन। तो वीजी की अवधारणा के माध्यम से लाभ उठाने का आधार है। तो क्या आधार है लाभ उठाने का? 2 बड़े टर्बोचार्जर में से एक, 2 छोटे टर्बोचार्जर में से एक, या फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, तो राइट आंसर भी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बिग एंड स्मॉल टर्बोचार्जर इन वन, यानी कि जो छोटे और बड़े टर्बोचार्जर का दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। अचीविंग फास्ट टर्बोचार्जर रिएक्शन टाइम, जो उसका रिएक्शन टाइम है वो बहुत फास्ट होगा। और अलोंग विद अचीविंग रिलेटिव हाई फ्लो कैपेसिटी, तो क्या जो उसकी कैपेसिटी होगी वो हाई फ्लो कैपेसिटी होगी टर्बोचार्जर की। तो मेन जो ये आंसर है यही एक्सप्लेन कर रहा है कि कॉम्बिनेशन होगा 2 टर्बोचार्जर का, एक बड़े और एक छोटे टर्बोचार्जर का, और रिएक्शन टाइम उसका फास्ट होगा, और जो हाई फ्लो कैपेसिटी होगी यही इस ऑप्शन में बताया गया है। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओबीडी मीन्स? तो ओबीडी का मतलब क्या होता है? तो क्या अर्थ होता है ओबीडी का? तो फुल फॉर्म बतानी है आपको ओबीडी की। तो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स होता है, ओवर बोर्ड डायग्नोस्टिक होता है, या ऑल बोर्ड डायग्नोस्टिक होता है, या अपर बोर्ड डायग्नोस्टिक होता है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर कर सकते हैं आप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओबीडी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं, इन एयर असिस्टेड कंबशन फ्यूल प्रेशर इज मोर देन एयर प्रेशर। तो हवा सहित ज्वलन में ईंधन दबाव हवा दबाव से अधिक होता है। तो सही है या गलत है? तो क्या होगा? ये गलत होगा, फॉल्स। नेक्स्ट है, ओबीडी सिस्टम गिव्स द व्हीकल ओन्ड और रिपेयर टेक्नीशियन एसेस टू द स्टेटस ऑफ द वेरियस। तो इंजन फीचर, व्हीकल सब सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ओबीडी सिस्टम गाड़ी के मालिक या मरम्मत तकनीशियन को विभिन्न प्रकार की क्या प्रदान करता है? तो इंजन की विशेषताओं को प्रदान करता है, वाहन के उप सिस्टमों के बारे में जानकारी देता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के बारे में जानकारी देता है, या उपरोक्त सभी की स्थिति तक पहुंच प्रदान करता है ओबीडी। तो ओबीडी सिस्टम क्या काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल सब सिस्टम, यानी कि वाहन उप सिस्टमों को जानकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, HCCI प्रोवाइड एफिशिएंसी एज हाई एज डैश इंजन एंड अल्ट्रा लो एंड डैश इमिशन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? HCCI उच्चतम क्षमता प्रदान करता है, जैसे कि डैश इंजन और अल्ट्रा डैश नीचे और निकासी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, तो इसको आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सही से करके भेज दूंगा। नेक्स्ट है, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन नाउ फीचर इंजेक्टर फॉर इंक्रीजिंग प्रीसियस। तो जो कॉमन रेल डीजल इंजन अब बढ़ी हुई परिशुद्धता के लिए इंजेक्ट्स का उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है? कॉमन रेल डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन में मैकेनिकल टाइप का करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का करते हैं, MPFI, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन है वो जो अगर शुद्धता बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए किस बेस पे काम करता है? पीजो इलेक्ट्रिक पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाइजो इलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीन एयर मिक्सचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग। तो लीन एयर मिक्सचर किस समय रिक्वायर्ड होता है, किस समय जरूरत होती है लीन एयर मिक्सचर की? तो आइडलिंग के टाइम पे, स्टार्टिंग के टाइम पे, एक्सेलरेशन के टाइम पे, या फिर क्रूजिंग के टाइम पे। तो लीन हवा मिश्रण आवश्यक होता है तो खड़ा होने के दौरान, शुरू करने के दौरान, तेजी से बढ़ने के दौरान, या फिर समायोजन के दौरान। तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रूजिंग के दौरान। जब हम क्रूजिंग करते हैं तो उस समय क्या लीन एयर मिक्सचर चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी द एयर फ्यूल मिक्सचर इन SI इंजन शुड बी। तो मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर, SI इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर कैसा होना चाहिए? तो अधिकतम थर्मल क्षमता के लिए SI इंजन में हवा ईंधन मिश्रण का होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? लीन मिक्सचर होना चाहिए, रिच मिक्सचर होना चाहिए,
या स्टेचोमेट्रिक मिक्सचर होना चाहिए, या मे बी रिच और लीन। तो कौन से टाइप का मिक्सचर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो लीन मिक्सचर होना चाहिए अगर आपको थर्मल एफिशिएंसी बढ़ानी है, एसआई इंजन की मैक्सिमम रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट एक्यूरेट गैसोलाइन इंजेक्शन सिस्टम इज। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे सटीक गैसोलाइन इंजेक्शन सिस्टम कौन सा है? तो सबसे सटीक कौन सा, एक्यूरेट कौन सा है? डायरेक्ट इंजेक्शन है, पोर्ट इंजेक्शन है, थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन है, या फिर मैनिफोल्ड इंजेक्शन है? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट इंजेक्शन। तो क्या पोर्ट इंजेक्शन हो जाएगा गैसोलाइन इंजेक्शन का सबसे एक्यूरेट इंजेक्शन। तो एज पर जो सिलेबस आइडिया का आपको आंसर यही करना है, पोर्ट इंजेक्शन। लेकिन जो गैसोलाइन में है, गैसोलाइन में अब डायरेक्ट इंजेक्शन का भी सिस्टम आ गया, जो आपने सुना होगा जीडीआई। तो जीडीआई क्या होता है? गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन। तो काफ़ी कम इंजनों में यूज़ किया जाता है, जैसे वॉक्सवैगन वाली व्हीकल में जीडीआई का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए आपको क्या एज पर सिलेबस जाना है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन, तो आपको पोर्ट इंजेक्शन के साथ जाना है। तो पोर्ट इंजेक्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है एडवांटेज ऑफ अ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन एसआई इंजन इज। तो जो एडवांटेज होता है क्या होता है? लो इनिशियल कॉस्ट होती है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में एसआई इंजन की, या लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है, इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो एसआई इंजन में ईंधन इंजेक्शन सिस्टम का लाभ है। तो क्या लाभ है ईंधन इंजेक्शन सिस्टम का, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का? तो कम लागत होती है, कम रखरखाव यानी कि कम मेंटेनेंस होती है, व्यवस्थापन क्षमता में वृद्धि होती है, या उपरोक्त किसी भी विकल्प का सही नहीं है। तो क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्थापन क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो क्या है ईंधन इंजेक्शन सिस्टम से क्या इंक्रीज होता है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर। तो जो कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है? तो मेंटेन स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। तो एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करता है स्टोइचियोमेट्रिक में। नेक्स्ट है प्रोवाइड लीन एयर फ्यूल रेशियो। थर्ड है गिव्स रिच एयर फ्यूल रेशियो, या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई नहीं। तो क्या है जो कोल्ड स्टार्टिंग इंजेक्टर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? तो स्टेचियोमेट्रिक हवा ईंधन अनुपात बनाए रखता है, या लीन एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो बनाए रखता है, यानी कि पतला हवा ईंधन अनुपात का प्रदान करना, या घना हवा ईंधन अनुपात देता है, या उपरोक्त किसी भी विकल्प सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घना हवा ईंधन अनुपात देता है, यानी कि क्या गिव रिच मिक्सचर एयर फ्यूल रेशियो। तो क्या गिव रिच एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइड करता है क्या? कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर। तो हॉट स्टार्ट इंजेक्टर, कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर, इस तरीके से दो टाइप के इंजेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है ECU इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम यूज्ड फॉर। तो ECU इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम है, वो किस चीज़ को यूज़ करता है? कैलकुलेटिंग अप्रोक्सिएट इंजेक्शन टाइमिंग, मीटिंग ओनली सर्टेन ऑपरेटिंग कंडीशन, क्लोजिंग द इंजेक्शन वाल्व ओनली, या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? ECU एक इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम है जो कि किस लिए उपयोग होता है? तो उचित इंजेक्शन समय की गणना करने के लिए उपयोग होता है ECU, केवल निश्चित संचालन स्थितियों को पूरा करने के लिए होता है, या केवल इंजेक्शन वाल्व को बंद करने के लिए ECU का यूज़ किया जाता है, या फिर उपरोक्त किसी भी विकल्प का सही नहीं, यानी कि कोई सा सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? उचित इंजेक्शन सिस्टम की गणना करने के लिए, यानी कि ECU का क्या काम है? जो इंजेक्शन टाइमिंग है उसके टाइम को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेट इंजेक्शन टाइमिंग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो इन SI इंजन द नॉकिंग टेंडेंसी। तो अगर SI इंजन में कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेंगे तो नॉकिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? तो SI इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ाने से खटखटाहट की प्रवृत्ति पे क्या फर्क पड़ेगा? तो डिक्रीज होगा यानी कि कम होगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ेगी नॉकिंग, नॉट अफेक्टेड यानी कि कोई फर्क नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर SI इंजन में
कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नॉकिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटोनेशन इन एसआई इंजन अकोर्स ड्यू टू। तो डेटोनेशन किससे होता है एसआई इंजन में, प्री इग्निशन ऑफ द चार्ज बिफोर द स्पार्क, नेक्स्ट है सडन इग्निशन ऑफ द चार्ज बिफोर द स्पार्क, ऑटो इग्निशन ऑफ द चार्ज आफ्टर द स्पार्क इज स्ट्रक, या नन ऑफ द अबव। तो एसआई इंजन में ध्वंसक होने का कारण क्या होता है, यानी डेटोनेशन होने का क्या कारण होता है एसआई इंजन में। तो स्पार्क से पहले चार्ज की पूर्व जलना, स्पार्क से पहले चार्ज की अचानक आगजनी, स्पार्क के बाद चार्ज की स्वतः आगजनी यानी कि ऑटो इग्निशन, या लास्ट है उपरोक्त किसी भी विकल्प का सही नहीं है। तो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा स्पार्क के बाद चार्ज की स्वतः आगजनी यानी कि आफ्टर स्पार्क ऑटो इग्निशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑटो इग्निशन ऑफ द चार्ज आफ्टर द स्पार्क इज स्ट्रक, तो क्या है ऑटो इग्निशन ऑफ द चार्ज आफ्टर द स्पार्क इज स्ट्रक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंबशन चैम्बर फॉर एसआई इंजन टू अवॉइड नॉक इज। तो स्मॉल बोर, शॉर्ट रेशियो ऑफ फ्लेम पाथ टू बोर, एब्सेंस ऑफ हॉट सरफेस इन द लास्ट रीजन ऑफ द चार्ज, ये लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या बोल रहा है, खटखटाहट से बचने के लिए एसआई इंजन में के लिए ज्वालामुख के वांछनीय विशेषताएं हैं। तो क्या है, छोटा बोर होना चाहिए, ज्वालामुख पथ का बोर के अनुपात छोटा होना चाहिए, जो फिर चार्ज के अंतिम क्षेत्र में गर्म सतह का अभाव होना चाहिए, या उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो क्या क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कार्बोरेटर कैन बी फाउंड इन। तो कार्बोरेटर कहाँ पे मिलता है, तो कहाँ मिलता है कार्बोरेटर, एसआई इंजन में मिलता है केवल, सीआई इंजन में मिलता है केवल, या स्टीम इंजन में मिलता है केवल, या फिर ऑल आईसी इंजन में। तो सभी आईसी इंजन में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एसआई इंजन में मिलता है केवल, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन, जो कि पेट्रोल इंजन को भी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर बेटर डिस्पर्सन ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर वी नीड हायर इंजेक्शन प्रेशर एंड लोअर डेंसिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो ज्वालामुख में ईंधन को बेहतर रूप से छिड़काव करने के लिए हमें उच्च इंजेक्शन दबाव और कम प्रेस किए हुए हवा की घनता की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा, हायर इंजेक्शन होगा और हायर प्रेशर होगा। तो ये क्वेश्चन में इसका आंसर मिल गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये हायर इंजेक्शन प्रेशर एंड लोअर डेंसिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर। नेक्स्ट है फॉर अवॉइडिंग द ignition delay in the CI engine, the engine should have higher percentage of cetane quantity in fuel. Next है higher temperature of the chamber, higher amount of oxygen, या all of the above। तो CI इंजन में आगजनी में विलंब से बचने के लिए इंजन में होना चाहिए। तो जो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में उसमें क्या इग्निशन को डिले होने से करने के लिए क्या होना चाहिए इंजन में। तो ऑप्शन है ईंधन में सीटेन मात्रा का उच्च प्रतिशत होना चाहिए, चैम्बर का उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो क्या ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा, यानी कि हायर परसेंटेज ऑफ सीटेन क्वांटिटी होनी चाहिए फ्यूल में, हायर टेम्परेचर होना चाहिए कंबशन चैम्बर में, और हाई अमाउंट का ऑक्सीजन होना चाहिए सिलेंडर के अंदर। नेक्स्ट इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन श्रिल डिनोट्स आ। तो जो श्रिल होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, डीजल इंजन में, वो किस वजह से होता है। तो ऑप्शन है हैजार्ड मोशन ऑफ द गैसियस इन द चैम्बर, नेक्स्ट है रोटरी मोशन ऑफ द गैसियस इन द चैम्बर, सी है रेडियल मोशन ऑफ द गैसेस इन द चैम्बर, या नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, संपीड़न आगजन इंजनों में यानी कि कंप्रेस्ड इग्निशन इंजनों में श्रिल एक अर्थ होता है। तो श्रिल का मतलब क्या होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में। तो चैम्बर में गैसों की अनियमित गति को कहते हैं, ये चैम्बर में गैसों की घुमावदार गति को कहते हैं, या चैम्बर में गैसों की त्रिज्यामिति गति को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड,
चैम्बर में गैसों की घुमावदार गति को। तो क्या जो रोटरी मोशन होता है किसमें, गैस का चैम्बर के अंदर, उसको ही क्या कहते हैं, स्विलिंग कहते हैं। तो स्विलिंग का मतलब भी वही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है रोटरी मोशन ऑफ द गैसेज इन द चैम्बर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर एग्जॉस्ट इमिशन फ्रॉम सीआई इंजन कंपेयर टू एसआई इंजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इंजन की तुलना में सीआई इंजन से निकलने वाली प्रमुख वायुमंडलीय उत्सर्जन है, यानी कि एसआई इंजन से ज़्यादा सीआई इंजन में निकलती है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, पार्टिकुलेट्स होते हैं, या CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, या अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसको हम HCV कहते हैं। तो कौन सा होता है सीआई इंजन में एसआई इंजन के तुलना में अधिक होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कण, कार्बन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जले हुए हाइड्रोकार्बन। तो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कण। तो जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो डीजल इंजन से ज़्यादा आता है। तो देखा होगा, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, तो जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन के एग्जॉस्ट में अगर आप हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे क्या टुकड़े टुकड़े टाइप की, राख टाइप की होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो कण टाइप के होते हैं उसको ही हम पार्टिकुलेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में ये क्योंकि ज़्यादा निकलते हैं इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द फोटोकेमिकल स्मोक। तो किस कारण से फोटोकेमिकल स्मोक होता है? तो एक्सेसिव O3 यानी कि ओजोन के ज़्यादा होने के कारण। नेक्स्ट है CO एंड CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने के कारण। फिर है सूट एंड पार्टिकुलेट मैटर, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के कारण। तो क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक का कारण कौन है? तो कौन है, अतिरिक्त ओजोन है, O3, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के कारण क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NOx एंड हाइड्रोकार्बन HC। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ब्लू स्मोक इन अ डीजल इंजन इंडिकेट। यानी कि डीजल इंजन के एग्जॉस्ट से ब्लू स्मोक आ रहा है तो वो किस कारण से आ सकता है? यानी कि अनबर्न्ड ऑयल, HC हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। तो डीजल इंजन में नीला धुआं क्या दर्शाता है? तो अजला हुआ तेल, यानी कि तेल जल रहा है, HC यानी हाइड्रोकार्बन, NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ब्लू धुआं किसके कारण आता है? अगर ऑयल बर्न होता है कंबस्शन चैम्बर में डीजल इंजन के तो क्या ब्लू फ्लेम या ब्लू स्मोक आएगा, नीला धुआं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच कंडीशन ऑफ द व्हीकल डज NOx इमिशन इन SI इंजन विल बी लोएस्ट। तो वाहन की किस स्थिति में SI इंजन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स उत्सर्जन सबसे कम होंगे? तो क्रूजिंग के टाइम में सबसे कम होंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड SI इंजन में, यानी पेट्रोल इंजन में, स्पार्किंग इग्निशन इंजन में, या आइडलिंग के टाइम पे होंगे, या एक्सेलरेटिंग के टाइम पे होंगे, या डी एक्सेलरेटिंग के टाइम पे होंगे। तो क्रूजिंग, आइडलिंग तेजी से बढ़ना, या फिर ढीला करना। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइडलिंग के टाइम पे क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड कम बनेगी SI इंजन में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे हम गिव अवे रखने वाले हैं। 2000 सब्सक्राइबर पूरा होते ही आपको @फोकस पावर यूट्यूब पे, इस चैनल पे आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी 100 क्वेश्चन की, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी आपको पासवर्ड इसका प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप क्विज करना चाहते हैं तो @BRO व्हीकल मैकेनिक ग्रुप को ज्वाइन करें। डेली रात को 9 PM पे यहाँ पे क्विज होते हैं ट्रेड से और GK से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।